Good morning students. Good morning everyone. My name is Dr. अजय सिंह और आज हम बायोलॉजी का एक सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम देखते हैं कि सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी का, काफ़ी फेमस, काफ़ी बेसिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल की काफ़ी फेमसली एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। सबको पता होगी यहाँ पर बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो सेल की वो डेफिनेशन है, सेल इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं असलियत में कि सेल जो है असलियत में वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का हम मतलब समझते हैं, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट in all living organism, ठीक है। तो यानी स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है असलियत में, क्योंकि देखो सेल जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की ये बात हो रही है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक यूनिट की हम बात करते हैं तो वो एक एटम होता है असलियत में, कि इससे छोटा अनडिवाइडेबल जो यूनिट है असलियत में वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट केमिस्ट्री में अवेलेबल जो भी है वो एटम होता है, पर एटम लिविंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ बायोलॉजी के अंदर साइंस ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पाया जाएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर, और ये लिविंग भी है। फंक्शनल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल करते हैं इस चीज को, फंक्शनल, ठीक है। तो फंक्शनल का मतलब क्या है, यानी it is the site of various biochemical reactions, ठीक है। तो जो फंक्शनल का मतलब ये है कि ये एक साइट भी है असलियत में, यानी जो सेल है असलियत में वो एक साइट भी हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस की। तो अब हम डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर हर जगह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, और जिसके अंदर बेसिक फंक्शन परफॉर्म जो लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, वो परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होगी। तो उस बेसिक यूनिट को हम सेल बोलेंगे, ठीक है। सेल के बारे में हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ प्रकार के साइंटिस्ट वगैरह आए थे हमारे, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेल डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि भाई सेल का इजाद कहाँ से हुआ, सबसे पहले सेल को देखा किसने, ठीक है। तो हेडिंग क्या लिखते हैं हमारी, सेल डिस्कवरी, ठीक है। तो सेल डिस्कवरी मतलब क्या, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, कोई बेसिक जानकारी, कोई हिस्ट्री है, थोड़ी बहुत समझनी बहुत जरूरी है। तो पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं असलियत में उनका नाम पड़ता है, सबसे पहले जो थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे असलियत में उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। कहां देखा था, he discovered first cell in cork of tree, और सेकंड पॉइंट आएगा इसका, he saw honeycomb like structure, honeycomb like structure, जिसका नाम हमने दिया सेल। अब अगर हम देखें कि कॉर्क की हम बात कर लेते हैं, तो जो पेड़ होता है उसके अंदर बार्क, उसका जो आपका बाहर की त्वचा अगर हम देखें, जैसे अगर ये हमारा पेड़ है, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा,
तो आपने देखा होगा कि यहाँ इसके आगे एक अजीब सी लेयर सी होती है असलियत में। तो उन्होंने क्या किया, उसकी एक थिन जो लेयर है उसको निकाल के माइक्रोस्कोप जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, बेसिक सा माइक्रोस्कोप, उसको निकाला और उन्होंने उसकी स्लाइड पर उसको पुट किया और उन्होंने देखा कि कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से ऐसे, ये उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उस बेसिक सी स्लाइड के अंदर, वो जो बेसिक सी लेयर है असलियत में। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो जो बाहर होती है आपकी, जो बाहर की लेयर होती है असलियत ट्री की, वो तो डेड होती है। तो इसीलिए इन्होंने जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी ये बिल्कुल एम्प्टी देखी। तो इनको दिख क्या रहा था, इनको दिखा सेल वॉल। ठीक है, आज हम इसे सेल वॉल बोलते हैं असलियत में इस चीज को, यानी ये जो इनकी बाउंड्री है असलियत में इस तरीके से, तो ये जो बाउंड्री है इसको सेल वॉल बोलते हैं हम आज। लेकिन इन्होंने देखा क्या, तो इसका मतलब तो ये है कि ये बिल्कुल भी लिविंग नहीं था, पर डेड कंपार्टमेंट को जो हनीकॉम्ब लाइक रिजेम्बलेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने फर्स्ट सेल जो देखी वो असलियत में डेड सेल थी। तो हम इसके नीचे लिख देते हैं डेड। इन्होंने डेड सेल देखी थी असलियत में, ना कि लिविंग सेल देखी थी। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट जो है उनका नाम पड़ता है आगे। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है, उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट क्या कहना चाहते हैं, ये साइंटिस्ट ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने इनकी स्टडी पे गौर फरमाया और इन्होंने देखा कि यार इन्होंने तो डेड सेल देख ली, कुछ पर्टिकुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिल रहा है, सेल वॉल जैसी कोई चीज दिख रही है, बाउंड्री है। तो इन्होंने क्या किया, ये चीज लिविंग सेल के अंदर देखी। तो लिविंग सेल, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने लिविंग सेल सबसे पहले देखी। तो हम इनके बारे में लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि ही फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। लिविंग सेल क्या देखा इन्होंने, प्रोटोजोआ देखा असलियत में। तो इन्होंने क्या देखा, प्रोटोजोआ। ठीक है, वो एक यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ देखा, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर करी, लिविंग। ठीक है, इस चीज को अंडरलाइन कर देता हूं इस तरीके से। तो ये लिविंग सेल डिस्कवर करी, क्या देखा, प्रोटोजोआ देखा जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूं यहां से और दूसरे कलर से लिख देता हूं। अगले हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, यहां लिख देता हूं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब क्या कहते हैं, तो इन्होंने ना ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर करा। न्यूक्लियस जाहिर सी बात है लिविंग सेल में डिस्कवर करा होगा। तो हमें बस इतना ही याद रखने वाली बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो बस इन तीन ही साइंटिस्ट के आने में सबसे ज्यादा संभावना है। तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये तीन साइंटिस्ट को ये रिमेंबर करने वाली बात है। आगे हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, सेल थ्योरी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सेल की थ्योरी दी अब इन्होंने साइंटिस्टों ने, कुछ आगे और शोध करता आया और शोधकर्ताओं ने बताया कि हाँ ठीक है चलो सेल डिस्कवर तो हो गया, पर सेल है क्या चीज असलियत में, सेल के बारे में कुछ तो बताओ। तो चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा टॉपिक सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, यहां पर हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आ जाते हैं असलियत में जिनका नाम है श्लीडर। श्लीडर आ जाते हैं हमारे। तो श्लीडर साहब जो है असलियत में, वो है असलियत में जर्मन बॉटनिस्ट। तो जो जर्मन बॉटनिस्ट है भाई, बॉटनिस्ट मतलब यही है कि वो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करना पसंद करते हैं। तो इन्होंने प्लांट सेल को असलियत में एनालाइज करा और माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। तो इन्होंने पाया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है सर, मान लेते हैं अगर आप कहते हैं तो जो श्लीडर थे असलियत में जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी करी और उन्होंने बताया कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं ना वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे सेल्स के बने हुए हैं असलियत में। ठीक है, इसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है श्वान।
श्वान सर क्या कहते हैं भाई, ये है हमारे ब्रिटिश, अंग्रेज हैं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये जूलॉजिस्ट का तो जाहिर सी बात है एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहे होंगे, तो इन्होंने ये पाया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेम टू सेम चीज इन्होंने ये कही। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने, जो श्नीडन है और श्वान है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी असलियत में उनको कंबाइन कर लिया और इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, इन दोनों ने कंबाइन कर लिया अपनी इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया ऑल द लिविंग organisms are made up of cells, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी दे दी। अब सवाल ये बनता है कि भाई देखो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल्स भी प्लांट के बने हैं, जो प्लांट्स हैं वो भी सेल्स के बने हैं, और ये है ये भी सेल्स के बने हुए हैं। तो सवाल ये आता है सेल स्ट्रक्चर आती कहाँ से? अगर सभी सेल के बने तो सेल सबसे पहले आई कहाँ से? उसके बाद हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो सर क्या कहना चाहते हैं? रुडोल्फ विर्चो सर ये कहना चाहते हैं, जैसे रुडोल्फ विर्चो, तो इन साहब ने ये कहा, इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां लिख देता हूं। इन्होंने कहा ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इस स्टेटमेंट को इन्होंने कह दिया, भाई मैं तो यही कहना चाहता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये बनता है, इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इस स्टेटमेंट का मतलब निकल आता है कि ऑल सेल्स आर arises from pre-existing cells। तो जितने भी सारे सेल्स वगैरह हम देखते हैं असलियत में, वो सारे सेल असलियत में प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहले से उपलब्ध सेल थे उन्हीं से ही नए सेल्स बन के आते हैं। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब निकाल दिया। तो जितनी भी सारी सेल थ्योरी थी जो श्वान, श्लीडेन वगैरह सबने मिलाई, उन्होंने फाइनल असलियत में उत्तर दे दिया कि भाई ठीक है, सेल थ्योरी का मतलब क्या हुआ। तो सेल थ्योरी के उन्होंने फाइनली ये कह दिया, क्या कहा, मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं कि ऑल लिविंग organisms are made up of cells and product of cells। दूसरा पॉइंट क्या लिखा इन्होंने, ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। और या फिर लिख देते हैं इसको, न्यू सेल्स arises from pre-existing cells, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आपका बनता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, गलत बात नहीं है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, भाई सेल्स का बना होगा या फिर सेल को मिला के कुछ बन गया होगा, पर बेसिक यूनिट तो सेल ही होगी। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल है, रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा था कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से ही नए सेल्स बनके निकलते हैं। तो ये आपकी जो हो गई एक मॉडर्न असलियत में डेफिनेशन हो गई है, जिससे आज हम सेल को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है सेल थ्योरी कंप्लीट। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ सेल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज देखी कि हर जगह के हिसाब से हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम भी सेल्स के अगर बने हैं, तो सेल्स के अगर बेसिक यूनिट है और अगर हम सेल्स के बने हुए हैं, तो सर अलग अलग जगह के हिसाब से उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होना चाहिए। आइए समझते हैं। आप ये देखिए, ये क्या है, क्या है, किसी को पता है क्या है ये? ये असलियत में बिल्कुल सही कहा आपने, ये है आपका न्यूरॉन। दूसरी हम सेल की बात कर लेते हैं।
ये है आपकी मसल सेल, यानी ये आपकी मसल पे प्रेजेंट होगी। आप ये देखो न्यूरॉन आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी आपका ब्रेन जो है असलियत में वो इन टाइप के सेल्स का बना हुआ होता है। हालांकि ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल भी कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। और ये है आपकी मसल सेल, यानी आपके जो मसल्स होंगे वो इस तरीके के बने हुए होंगे। ये जो बीच में मैंने सेंटर में गोलाकार सी चीज मार्क करी है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको इस तरीके से, ठीक है। अगली अगर मैं सेल की बात करूं इस तरीके से, तो अगली आपकी सेल हो जाती है कुछ इस प्रकार से, ये देखो। तो बच्चों ये कौन सी सेल है आपकी, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस को समझने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस को बाद में समझेंगे, इसके अंदर पूरी थ्योरी लिखी हुई है, हम न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी फैट सेल, ठीक है। अगर मैं और सेल्स की बात करूं इस तरीके से, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका वेसिकल। कोई भी नॉर्मल सा बैक्टीरिया, इसकी स्ट्रक्चर देखो थोड़ी सी रॉड लाइक नहीं दिखती है, थोड़ा सा ऐसे लंबा सा ऐसे ऐसे करके, तो हम इसका नाम कर देते हैं नीचे वेसिकल, वेसिकल। और ये है कौन सा, रॉड शेप, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 4-5 तरीके के आपको सेल्स के बारे में बताया है। न्यूरॉन ब्रेन में फंक्शन पर परफॉर्म करने के लिए कुछ इस प्रकार का सेल चाहिए होता है, तो वहां पर सेल की बेसिक यूनिट ये है। मसल कुछ इस प्रकार, फैट कुछ इस प्रकार। आप देखो फैट है, स्टोरेज करेगा, तो देखो इसमें कितना बड़ा ग्लोब्यूल सा प्रेजेंट है कि इसमें फैट स्टोरेज होगी। तो फैट की स्टोरेज के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल ने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है अपना बना लिया है। ये है आपका वेसिली। तो यानी एक नॉर्मल सा अगर बैक्टीरिया है, टिपिकल अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से बेसिला ये बैक्टीरिया होता है। हालांकि बैक्टीरिया में भी अलग वैरायटी होती है बहुत सारी, पर मैंने आपको नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है इस तरीके से। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो टाइप्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स में आ जाता है सबसे पहले 2 प्रकार के सेल आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और दूसरा आ जाता है आपका मल्टी सेल्यूलर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, these are single cell organism। एग्जाम्पल की बात करें, अमीबा, ठीक है, या कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। एग्जांपल आ जाएगा इसका ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेल है, यानी वो एक से अनेक सेलों के बने हुए होते हैं। तो जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया जो एक से अधिक से बना हुआ है, वो मल्टी सेलुलर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आगे हम और टाइप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे टाइप आ जाता है आपका क्या, एक तो आ जाता है आपका प्रोकैरियोट्स और एक आता है आपका यूकैरियोट्स। हम सबसे पहले इनको डायग्रामेटिक व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, या सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूं दोनों के बीच में, फिर उसके बाद हम डायग्रामेटिक व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। ये भी टाइप्स ऑफ सेल की ही बात हो रही है इसके में। दूसरा आ जाता है आपका यूकैरियोट्स, ठीक है। तब यूकैरियोट्स की बात हो रही है और प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, तो प्रो का मतलब यहां पर आता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसका मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या ओल्ड। और कैरियो वर्ड जो है असलियत में वो आता है कैरियन से,
कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां पर ऐसे ही शब्द आते हैं यू का मतलब होता है ट्रू या एडवांस कह लो, और कैरियो मतलब कैरियन। ठीक है, तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो यानी वो है ट्रू न्यूक्लियस, और ये है आपका प्रिमिटिव या पुराने तरीके का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है असलियत में इन दोनों के बीच में, जो हमें इनके नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, आगे हम पॉइंट की बात करते हैं असलियत में। तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है असलियत में, वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है, मतलब चिथड़े उड़े रहते हैं बिल्कुल ही ऐसे करके, कुछ आपको वेल डिफाइंड नहीं मिलेगा। तो दे डज not have well defined nucleus, या उसे हम बोल देते हैं इक्वल्स टू न्यूक्लियोइड। हम उस चीज को न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं। जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, या हम उसे और क्या बुलाते हैं, नेकेड डीएनए, नेकेड कॉमा लगा के नेकेड डीएनए, या हम उसे ये भी बुलाते हैं क्या, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो ये कुछ नाम है असलियत में जो नॉट वेल डिफाइंड है असलियत में, यानी जो डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कोई स्ट्रक्चर सी नहीं बना रहा, अजीब सी टूटी फूटी सी स्ट्रक्चर सी बना रखी है, तो उसको ये बोलते हैं। ये इसके कुछ दूसरे नाम है असलियत में जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका मतलब यही है कि प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला आ जाएगा डिफरेंस हमारा क्या, दे डज नॉट हैव सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अगर हम यूकैरियोट की बात करें, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव well defined nucleus। यूकैरियोट का मतलब नाम है ट्रू कैरियन, यानी बहुत अच्छा न्यूक्लियस, एडवांस लेवल का। तो इनका जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो हमारी सेल के अंदर पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस है, दे हैव सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या होता है, भाई ऐसा है, अगर कोई स्ट्रक्चर है, सेल वगैरह है, अभी हम जैसे डायग्रामेटिक व्यू के अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सेल ऑर्गेनेलीज हम किसे कहते हैं। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगी, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी सारे बैक्टीरिया, ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे, वो सारे हमारे आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो एग्जांपल आ जाते हैं इसके एनिमल, वही सेल, एनिमल का कोई भी सेल उठा लो, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एक्सेट्रा, कोई भी सेल उठा लो आप, वो सारे यूकैरियोट्स में ही आते हैं। बैक्टीरिया की सेल्स जितने भी हैं वो सारी की सारी इसमें आती हैं। और हाँ, एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अलग कलर से मेंशन करता हूँ, चलो दूसरा लिख देता हूँ। यहाँ पर जो होता है मीसोसोम एब्सेंट होता है, मीसोसोम एब्सेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो मीसोसोम जो है असलियत में वो यहाँ प्रेजेंट होता है, मीसोसोम प्रेजेंट। अब सर पूछो कि मीसोसोम क्या होता है, आपने तो मेंशन कर दिया, लेकिन ये होता क्या है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी सी स्पेस यूकैरियोट से ले लेते हैं, तो थोड़ी सी जगह दो यार। देखो, ये एक सेल है मान लो, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ एक इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, अजीब तरीके की, उलझी उलझी सी, और ये बनी होती है असलियत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये अंदर वाली का नाम कर देता हूं मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, और बाहर ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी हो जाएगी सेल वॉल, सेल वॉल।
ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है असलियत में ना, वो अंदर उलझती जाती है असलियत में, एक तरीके से एक इंक्लूजन बॉडी टाइप बनाने लग जाती है, उलझने लग जाती है, इन्वेजिनेट करने लग जाती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर का यहाँ पे नाम दिया जा रहा है असलियत में, क्या? मीसोसोम। तो सर आपने बता दिया मीसोसोम होता है, और ये केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा बिल्कुल भी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो मैं यही लिख देता हूं इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन होगा असलियत में, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, भाई सांस भी तो लेगी, सेल सांस ही लेगी क्या, रेस्पिरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल्स। अब भाई एक सेल पुरानी सेल से तो बनती है, तो उस चीज को यहाँ पर डॉटर सेल नाम दे दिया है, ठीक है, डॉटर सेल्स। और भी इसके कई सारे फंक्शन होते हैं, पर इसका बेसिक फंक्शन ये है कि सिक्रीशन में मदद करेगी, रेस्पिरेशन में मदद करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल्स। अब ऑल सेल्स आर रेजिस्टेंट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो समझ लो पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी यहाँ पे हमने बात की, वो भी तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि वही तो फंक्शन करवा रहा है सारी जो सेल है असलियत में। तो डॉटर सेल में ये भी जो है वो पहुंचाएगा। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन, खत्म यहाँ पर, ठीक है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, अब इनके डायग्राम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम समझेंगे क्या, तीन टाइप की सेल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेल, सबसे पहली सेल यहाँ आ जाती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में हम बना देते हैं एक बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई आपकी बैक्टीरिया, है ना। ये हो गया आपका क्या, वही नॉन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोइड, है ना, डीएनए मॉलिक्यूल। फिर आगे इसकी ये हो गई अपनी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी सेल वॉल, ठीक है। ये हो गया, इसके ऊपर क्या है, ये बाहर नहीं है, इसको हम बोलते हैं पिलाई, ठीक है, पिलाई। और ये अंदर हमने डॉट 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 हमने बना दी राइबोसोम्स। तो चलिए आइए इसकी हेडिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो है हेयर नेक स्ट्रक्चर, इसको बोल देते हैं पिलाई। इसका काम होता है काय में, अटैचमेंट। भाई बैक्टीरिया है, उड़ता रहेगा, थक जाएगा, तो इसको अटैचमेंट भी तो चाहिए, ठीक है। किसी न किसी चीज से अटैच हो गए, जैसे बोर्ड पे चिपक गया, मार्कर पे चिपक गया, आप पे चिपक गया, कहीं भी अटैच होगा तो पिलाई के जरिए अटैच हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो ग्रीन कलर से असलियत में मैंने बनाई है, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में ये आ जाती है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, अभी बस बेसिक है, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, बाद में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना याद रख लो, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या काम करता है, मूवमेंट, एक जगह खड़ी थोड़ी ना रहेगी, तो मूवमेंट इसका फंक्शन हो गया। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है असलियत में, ये हो गई आपकी एक बैक्टीरिया की। इसका नाम मैं नीचे लिख देता हूं, बैक्टीरिया, और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो मैं सेल बनाने जा रहा हूँ टिपिकली यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। चलो यहाँ आ जाते हैं इस तरीके से, उम्मीद करता हूँ आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये डॉट 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 डॉट, ये इस तरीके से, ठीक है। और क्या रहेगा इसमें, डॉट 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 डॉट, ये कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं,
और क्या रह गया भाई साहब? ठीक है, अभी समझने के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज है असलियत में ये हो जाता है आपका न्यूक्लियस। जी हाँ, जैसे आप समझो हमारा ब्रेन होता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आपने अगर कंप्यूटर कहीं देखा होगा तो कंप्यूटर का जो काम करने वाला सिस्टम है वो कौन है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बस आप ये समझ लो इस पूरी जो सेल है असलियत में उसका कमांड और कंट्रोल कहाँ से चालू होता है? न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियस ही असलियत में सेल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है और सारा जितना भी काम धंधा है सब यही करेगा। ठीक है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे ही बता रहा हूं नॉलेज के लिए। पावर हाउस हो गया। इसको हम क्या करते थे? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये कुछ ऐसी बॉडीज है जो सेल प्रोड्यूस करता रहता है सिक्रीट करने के लिए, और वो सिक्रीट क्या करता है? कोई भी एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है, और उसको डिसॉल्व करने के लिए किसके ऊपर फेंकता है? जैसे होता है ना होली के ऊपर गुब्बारे फेंकते हैं पानी भर भर के। आप पिचकारी से मार सकते हो, ज्यादा दूर नहीं जाएगी, पर सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? गुब्बारों के अंदर भर भर के फेंकते हैं तो ज्यादा दूरी तक जाते हैं और पड़ती है फटाक से लग पड़ती है उसके जिसके ऊपर भी मारते हैं। बस आप ये समझ लो वही गुब्बारे हैं असलियत में, और इनके अंदर भरा हुआ है पानी, और ये पानी किसके लिए? जिसमें पढ़ना है ना, तो इसको लाइसोसोम बोल देते हैं। ठीक है, फिर डॉट डॉट वापस से कोई राइबोसोम, राइबोसोम। इसके बाद ये जो हो जाती है हमारी ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम। इसके बाद हो जाता है ये आपका सेंट्रियोल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सेल डिवीजन और सेल साइकिल के अंदर आएगा। ठीक है, ये सेल डिवीजन के अंदर, अब वही मैंने आपको बताया ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से दूसरी सेल बनने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये सेंट्रियोल उसी के अंदर काम आएगा। तो ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद ये क्या हो जाता है आपका? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, और क्या हेडिंग रह गई है? तो ये एक टिपिकल असलियत में एनिमल सेल का डायग्राम है। एनिमल सेल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लांट सेल के बारे में। सर आपने ये सब तो बता दिया, प्लांट सेल भी बताइए। तो बिल्कुल बताएंगे। इन दोनों सेल्स के अंदर से ना केवल ये वाली जो बैक्टीरिया वाली सेल बेसिक सी बनाई हुई है यही प्रोकैरियोट है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो असलियत में जो न्यूक्लियस है असलियत में इसका है ये इरेगुलर नॉन डिस्टिंक्ट सर्कुलर नेकेड डीएनए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ये है एक सर्कुलर डीएनए और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो वेल डिफाइंड बाउंड्री है ना इसकी, तो ऐसे करके है ना। तो इस वजह से ये हो जाता है। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम बनाते हैं प्लांट सेल। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने बनाई लिया होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रिमिटिव थी, इसलिए इसी को सबसे पहले साफ करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं, ये हो गई एनिमल सेल। अब आज बात कर लेते हैं प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। ठीक, सर बताओ प्लांट सेल होती क्या है? तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसी प्रकार ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ और भी है। ये ठीक है, कुछ और भी है। चलो ठीक है, कुछ और बनाते हैं। ठीक है, कुछ और भी बनाते हैं। ठीक है, कुछ और भी बनाते हैं। चलो आओ समझने की कोशिश। ठीक है, कुछ और बनाते हैं। डॉट 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 डॉट। कुछ और ये हो गई आपकी वही माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और क्या रह गया? लाइसोसोम। ठीक है, चलो लाइसोसोम बना दिया। ये लो, और क्या बनाना है? सब तो है, चलो बनाते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन मार्कर से मैंने आपको बताया ये है अपनी सेल
वॉल। सेल वॉल जो थी बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट थी, सेल वॉल जो है असलियत में वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। इसका नामकरण कर देते हैं नीचे से, क्या कौन सी सेल है ये आपकी प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसका काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये जो रेड कलर से मैंने आपको बताया, इसकी हेडिंग भी रेड कलर से कर देता हूं। चलो, ये रेड कलर होता है अपना, ये है वैक्यूल। वैक्यूल असलियत में क्या काम करता है? स्टोरेज का। स्टोरेज। अबाउट 80 to 90% जो सेल का वॉल्यूम होता है ना, वो असलियत में वैक्यूल से भरा हुआ होता है। हालांकि यहाँ मैंने उस हिसाब से छोटा बनाया, पर आप समझ लो 80 to 90% तो यही भरा हुआ होता है। ठीक है सर, और क्या है? ये आ गया आपके वापस से राइबोसोम। राइबोसोम का आपको फंक्शन पता ही है क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद में आपका ये आ गया क्या, इसका नाम क्या है? ये आपका क्या है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है सर, ये ग्रीन ग्रीन क्या बनाया है? चप्पा सा, जाने के अजीब सा लग रहा है। ये है अपना प्लाज्मिड, इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं, इसको है प्लास्टिड। प्लास्टिड। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो प्लास्टिड क्या है भाई? देखो मेरी बात सुनो, हम अभी कंपैरिजन बता रहे हैं आपको साथ ही साथ में। एक तो एनिमल सेल बना रखी है, बगल में मैंने उसके प्लांट सेल बना रखी है, तो यहीं पर आपको साफ साफ डिफरेंस भी देखने को मिल रहा होगा। अभी हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस की बात करी थी, लेकिन हम अब डायग्रामेटिक व्यू के साथ में एनिमल और प्लांट वाले सेल के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्लास्टिड जो है असलियत में ना, इसके अंदर 3 प्रकार के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बताओ सर कौन कौन से? तो प्लास्टिड में आ जाता है आपका, सबसे पहले आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट असलियत में प्लास्टिड है। आपने सुना होगा कि फोटो एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और फोटोसिंथेसिस से क्या होगा? फूड का सिंथेसिस करता है। तो बस ये वही फोटोसिंथेटिक वाला आपका जो है क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा आ जाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है असलियत में, इसका क्या काम है? सर कुछ नहीं है, स्टोरेज वगैरह का काम है। अब प्लांट जो है वो फूड वगैरह बना रहा है, तो कुछ स्टोरेज के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना। जी हाँ, तो उसी के लिए आपके पास एक प्रेजेंट होता है। इसको मैं यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर देता हूँ कि स्टोर्स। स्टार्च। स्टोर्स में क्या क्या करेगा? एक तो करेगा स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन। तो इसके अंदर क्या होगा? ये एक स्टोरेज ग्रैन्युल है, और स्टोरेज ग्रैन्युल में 3 टाइप की चीजें हैं, उनको स्टोर करता है। क्या? ल्यूकोप्लास्ट करता है स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन। ठीक है, तीसरे वाले प्लास्टिड का नाम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी ही अपना नाम बताओ। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अगला आ जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपने देखा होगा कि जैसे प्लांट होते हैं हमेशा ग्रीन तो नहीं होते, जैसे टमाटर है लाल होता है, ठीक है, लौकी हरी होती है। तो प्लांट सेल के अंदर वो भी सारे सेल्स के बने हुए हैं। तो आपने कुछ चीजें देखी, कुछ लाल हो जाती है, कुछ हरी हो जाती है, कुछ पीली हो जाती है, आम है पीला। तो असलियत में अलग अलग कलर होते हैं उनके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उनको एक कलर प्रोवाइड करने के लिए पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? वो है क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोवाइड्स कलर। ठीक है, तो ये जो है कलर प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये हो जाते हैं आपकी बाकी की हेडिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपका वापस से गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका वापस स्टोर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नीचे बैठ रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो जाती है। ये हो गया आपका वापस से लाइसोसोम। मेंशन करने की जरूरत है क्या? चलो कर देते हैं, लाइसोसोम। वही एंजाइम सीक्रेशन वाला, एंजाइम सीक्रेट करता है, सेल के अंदर बनती है सारी चीजें बायोकेमिकल प्रोसेस से, और सेल के बाहर जाके ये सीक्रेट होते हैं।
फिर एक चीज क्या रह गई है, आपको हरे रंग की जो है ये सेल वॉल दिख रही है, पर ये जो चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप ये देखो कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। दूसरी चीज जो सेंट्रियोल है असलियत में, सेंट्रियोल, इस चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है ये केवल एनिमल सेल का फीचर है, सेल डिवाइड तो करेगी, ठीक है, और प्लांट की भी करेगी, लेकिन प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एनिमल सेल। तो ये भी अपने आप में 8 का क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी एनिमल सेल हो जाती है। दूसरी चीज आपने इसमें नोटिस करा होगा कि एनिमल सेल में प्लास्टिड है ही नहीं, जाहिर सी बात है भाई, देखो प्लांट के सारे सेल सेम सेम होते हैं, तो हर सेल को स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए हर किसी में प्लास्टिड उन्होंने कर दिया प्रेजेंट, ईश्वर ने। लेकिन एनिमल सेल के अंदर आपने देखा होगा कि फैट सेल अलग है, मसल सेल अलग है, न्यूरॉन अलग है, ब्रेन के फंक्शन को अलग परफॉर्म करेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर इतने एडवांस लेवल के सेल्स हैं कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल ने अपना स्ट्रक्चर ही कुछ उस प्रकार का कर दिया है कि उसको फैसिलिटेट कर सके उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये एक टिपिकल एनिमल सेल है, पर एनिमल के अंदर तो कई सारे सेल्स होते हैं, स्पर्म, न्यूरॉन, मसल, फैट सेल और बैक्टीरिया तो है ही, प्रिमिटिव, उसकी तो क्या ही बात करनी है, पर ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है और वहां पर सेल जो है प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट है, पर ये प्लास्टिड एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो फैट स्टोरेज है असलियत है वो तो फैट सेल में ही होगा, इन सेल्स को करने की जरूरत नहीं है, ये अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड है और फैट सेल से फैट ही स्टोरेज करती है, ठीक है। आगे हमने क्या देखा इसमें डिफरेंस, जो ये वैक्यूल है असलियत में ये भी स्टोरेज का काम करता है, लगभग इस सेल का 80 to 90% वॉल्यूम है वो घेर के रखता है, यानी सेल के अंदर 80 to 90% यही चीज दिखती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है असलियत में कि जो ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। कहीं पर कई क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा असलियत में इसका, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि भाई वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, या फिर ये पूछ लेंगे कि टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम ही टोनोप्लास्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर आपने डिफरेंस जाना होगा, सेल थ्योरी समझी होगी, डिस्कवरी ऑफ सेल समझने की हमने कोशिश की है, टाइप्स ऑफ सेल समझा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और उसके बाद में हमने वापस टाइप्स देखे, डिफरेंस देखे प्लांट सेल के बीच में, एनिमल सेल के बीच में, और जो आपका प्रोकैरियोट बैक्टीरिया वाला सेल है उनके बीच में। तो हमने आज आपको डायग्रामेटिक व्यू से काफी सारे डिफरेंसेस और इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके आगे कंप्लीट करेंगे और उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेपरेट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपकी, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सबको सेपरेटली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सारे सेल ऑर्गेनेलीज को हम सेपरेटली अगले लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।